आर्मेनिया और अज़रबैजान में युद्ध भीषण होता जा रहा है। रूस की ओर से कराए गए समझौते के बाद भी ये युद्ध और भी ज़्यादा भड़क गया है। बुधवार को अज़रबैजान की सेना ने कहा कि उसने आर्मेनिया में मिसाइल लॉन्च साइट पर हमला किया है, क्योंकि अज़रबैजान के राष्ट्रपति के सहायक हिकमत हाजीएव ने कहा कि आर्मेनिया ने उसके टाटर शहर पर आर्टिलरी अटैक किया है। 100 से ज़्यादा आर्टिलरी मिसाइलों ने शहर और उसके गांवों पर हमला किया। दरअसल हिकमत हाजीएव ने अपना स्टेटमेंट ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्कड टाइप बैलिस्टिक मिसाइल से अज़रबैजान के शहर गाज़ा पर हमला किया गया। इसके साथ ही उन्होंने आज सुबह टाटर शहर पर भी तोपें दागीं और मिसाइलों से हमला किया। तो वहीं आर्मेनिया की वाइस प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट दी है कि 673 मिसाइलें हथगोले और क्लस्टर मोनेस्ट्री स्टेपानाकट इलाके में पाए गए हैं, जो कि इजराइल या तुर्की में बने हो सकते हैं। ऐसे में ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शहरों पर गोलीबारी करने और मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि रूस, फ्रांस और अमेरिका इस बढ़ती शत्रुता और युद्ध को रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमले लगातार जारी हैं। पिछले सप्ताह मॉस्को में 11 घंटे से अधिक की वार्ता के बाद युद्ध विराम समझौता होने के बाद भी दोनों देशों के 70 से अधिक नागरिकों सहित संघर्ष में कम से कम 600 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत से ही तुर्की पर युद्ध को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। तुर्की का अज़रबैजान से घनिष्ठ संबंध है, जबकि आर्मेनिया रूस का करीबी माना जाता है। हालांकि रूस के अज़रबैजान के साथ भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं और यही वजह है कि रूस इस युद्ध में अब तक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, जबकि आर्मेनिया के अनुसार तुर्की केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं कर रहा बल्कि सैन्य सहायता भी दे रहा है। और इस युद्ध में तुर्की के लड़ाकू विमान F-16 को अज़रबैजान की सेना के साथ आर्मेनिया पर हमला करते हुए देखा गया है, लेकिन तुर्की सैन्य मदद की बात को नकार रहा है और केवल नैतिक समर्थन को स्वीकार कर रहा है। बता दें, तुर्की के अज़रबैजान से रिश्तों की कई वजह हैं। जातीय भाषाई रूप से अज़रबैजान तुर्की का निकट देश है। दोनों देशों की आधिकारिक भाषाएं 80 से 90% समान हैं। तो वहीं 1991 के बाद से तुर्की के शासकों ने अज़रबैजान को सबसे रणनीतिक पड़ोसी माना है, क्योंकि जॉर्जिया से होते हुए अज़ेरी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तुर्की आती है। तुर्की में तेल कम है और इस तरह तेल समृद्ध अज़रबैजान के साथ करीबी रिश्ते रखना तुर्की के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तुर्की सैन्य रूप से कई पड़ोसी देशों जैसे सीरिया और लीबिया के अंदरूनी मामलों में शामिल है। तो वहीं सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल के साथ संबंध एक ज़माने में अच्छे थे, लेकिन अब ये रिश्ते भी खराब चल रहे हैं। इसी तरह मिस्र से भी तुर्की के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। इसके अलावा तुर्की नाटो अलायंस के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रखता और नाटो के 2 सदस्य ग्रीस और फ्रांस के साथ भी तुर्की के तनावपूर्ण रिश्ते हैं, जबकि ग्रीस से तुर्की हमेशा युद्ध के मूड में रहता है। दरअसल तुर्की खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुस्लिम देशों का खलीफा बनाने पर जोर लगा रहा है।